dạ bong bóng đó tịch casino lăng riệp đó đây banh bốc bốc tích lăng khói nè thay lê này ông dương tên tránh nơi nơi skim sinh á là tịch casino riệp đó đây á तो अमेरिका और ब्रिटेन में रातों रात थाईलैंड ने कंबोडिया के क्षेत्र में हवाई हमले किए और ये कार्रवाई थाईलैंड के अनुसार कल सीमा पार से हुए एक बिना उकसावे के कंबोडियाई हमले के जवाब में की गई, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हो गई और दोनों ही मामलों में दोनों पक्षों के नागरिक घायल हुए हैं। इसमें समस्या ये है कि गर्मियों से अब तक हुए हर कदम की तरह दोनों पक्ष बिल्कुल अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। इसलिए कंबोडियाई इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने ये शुरू किया था और किसी भी सहमत अंतर्राष्ट्रीय तथ्य जांचकर्ता या मध्यस्थ की अनुपस्थिति में बाहर से इन दावों का आकलन करना बहुत कठिन है। ये पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ता जा रहा था। लड़ाई की शुरुआत जुलाई में 5 दिनों की सीमा झड़प से हुई थी, एक 5 दिवसीय सीमा युद्ध जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश कंबोडियाई थे। हमें सटीक संख्या वास्तव में नहीं पता। इसके बाद एक युद्ध विराम हुआ जिसे मलेशिया द्वारा मध्यस्थता करके कराया गया था और फिर इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भागीदारी से इसे तेज किया गया। इसे पिछले महीने कुआलालंपुर में हुई आसियान शिखर बैठकों में दोहराया गया, लेकिन इसके बाद से ही स्थिति बहुत अस्थिर रही है। लगभग तुरंत ही जब एक थाई सैनिक लैंडमाइन विस्फोट में घायल हुआ, जो उन चीजों में से एक है जिनका आरोप थाईलैंड लगातार कंबोडिया पर लगाता रहा है। कंबोडियाइयों ने एक बार फिर इससे इनकार किया और इसलिए थाईलैंड ने आधिकारिक तौर पर कहा कि वो कई हफ्तों से युद्ध विराम के क्रियान्वयन को निलंबित कर रहा है, जो अंततः रातों रात हुई इस नई लड़ाई का कारण बना। मैं महामहिम प्रधानमंत्रीगण को समूह फोटो सत्र के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिमगण और सम्मानित अतिथिगण। मलेशियाई पक्ष की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और हम देखेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से कंबोडिया और थाईलैंड के नेताओं से फोन पर बात करते हैं तो अमेरिकी कैसे हस्तक्षेप करते हैं ताकि युद्ध विराम को बचाया जा सके। लेकिन युद्ध विराम वो सिर्फ युद्ध विराम है, ये कोई शांति समझौता नहीं है। ये यहाँ की किसी भी मूल समस्या का समाधान नहीं करता। I wish to invite Excellencies the Prime Ministers for a group photo session. Excellencies. Thank you very much, Excellencies. Distinguished guests. इसलिए अपने स्वभाव से ही ये नाजुक रहने वाला है। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब दोनों देशों में राष्ट्रवाद तेज है और खास तौर पर थाईलैंड में मौजूदा प्रधानमंत्री मूल रूप से कार्यवाहक है। उन्होंने जनवरी के अंत तक चुनाव कराने का वादा किया है। इसलिए राजनीतिक रूप से कमजोर न दिखना या अमेरिकियों के दबाव में आने जैसा न दिखने की काफी प्रेरणा है और मुझे लगता है कि ये तनाव बढ़ने के ऐसे चक्र को प्रोत्साहित करता है जिससे बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है।
थाई भाषा। कृपया सभी सम्मानित अतिथिगण और गणमान्य व्यक्ति मंच के सामने निर्धारित स्थान पर आगे आएं, जहां कर्मचारी पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं। खैर, मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया की कई बातों की तरह अंततः इसके लिए हम फ्रांस को दोष दे सकते हैं।ขอเชิญท่านแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนบริเวณที่จุดลงคะแนนด้านหน้าบัลลังก์นะครับที่มีเจ้าที่ประจำการอยู่โดยออกเสียง Well, असल में ये कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जमीनी सीमा कहाँ स्थित है, इस पर असहमति का मामला है, खास तौर पर कुछ सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील मंदिरों और धार्मिक स्थलों के आसपास। मूल कारण एक नक्शा है जिसे इंडो चाइना में फ्रांसीसी अधिकारियों ने 100 साल से भी ज्यादा पहले सियाम के साम्राज्य पर थोप दिया था और जिस पर थाईलैंड को हमेशा आपत्ति रही है। और कुछ मामलों में ये इतना ही सरल है कि दोनों पक्ष अलग अलग पैमाने के नक्शों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए थाई अधिक विस्तृत नक्शा पसंद करते हैं, जबकि कंबोडियाई उस पुराने फ्रांसीसी नक्शे को पसंद करते हैं जो अधिक अस्पष्ट है। और इसका मतलब ये है कि आप किस नक्शे को देख रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि सीमा 100 गज इधर या उधर पड़ती है। हाँ, ये सही है, कंबोडिया यहाँ बुरी तरह कमजोर स्थिति में है, खासकर उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म के मामले में। पिछले 24 घंटों में थाईलैंड द्वारा किए गए हवाई हमलों में अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए गए, जो चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट है। कंबोडिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। कंबोडिया के पास सीमित वायुरोधी क्षमता है, जो मुख्य रूप से चीनी प्लेटफॉर्म है जिन्हें उन्होंने खरीदा है। या तो उनका इस्तेमाल नहीं किया गया या वे प्रभावी साबित नहीं हुए। Wait, so Frank, put your phone up. Take a picture.